मेलबर्न में शदीद बारिश जारी, फाइनल के मुतासर होने का इम्कान। आईसीसी ने फाइनल के लिए नई हिकमत अमली बना रही, अहम प्लान तैयार कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान स्पीक्स, मेरा यूट्यूब चैनल। मेलबर्न में इस वक्त जारी है शदीद बारिश और बारिश का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक ये सिलसिला 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। ला नीना नामी वेदर की इस सिचुएशन ने पूरे टूर्नामेंट को बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार रखा है और पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो फाइनल है संडे 13 नवंबर को, उस पर भी अब ख़तरात मंडला रहे हैं कि शायद बारिश ये फ़ाइनल होने ही ना दे। इस हवाले से आईसीसी ने एक प्लान भी मुरतब कर लिया है। वो क्या है उस हवाले से आपको बताना है और फ़िलहाल क्या सूरत हाल है, अगले दिन क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तानी टीम इस वक्त कहाँ है और अगर ये फ़ाइनल नहीं होता तो फिर क्या होगा, और अगर कम ओवर्स होते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। ये तमाम सूरत हाल आपको आज अभी इस रिपोर्ट में बताऊंगा। पाकिस्तान की टीम मेलबर्न में पहुंच चुकी है और मेलबर्न में पाकिस्तान ने अपना रेस्ट डे ख़त्म करके अब प्रैक्टिस सेशन का सोच रखा है, लेकिन इस वक्त मेलबर्न में बारिश जारी है और मेलबर्न में बताया जा रहा है कि इतवार के रोज़ भी शदीद बारिश है। इसके अलावा अगर ये बारिश उस दिन रहती है और मैच नहीं होता और खेल नहीं होता तो फिर क्या होगा, तो फिर जनाब ये होगा कि एक रिज़र्व डे रखा गया है उससे अगले ही दिन। लेकिन यहाँ एक और अफसोसनाक बात, थोड़ी सी खदशे की बात, थोड़ी सी ख़तरे की बात, परेशानी की बात आपको बता दूँ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो फाइनल है ये रिज़र्व डे पर भी इसमें बारिश बताई जा रही है मेलबर्न में। यानी कि एक तो मेन डे जिस पर बारिश हो रही है और काफ़ी शदीद बारिश उस दिन बताई गई है, और दूसरे दिन भी इस वक्त तक जो सूरत हाल है 80% से ज़ायद रिज़र्व डे पर भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अब आपको बताता हूँ कि ये सूरत हाल है क्या। लारीना जो वेदर है उसने किन किन मैचेस को बर्बाद किया है इस टूर्नामेंट में और आगे क्या सूरत हाल बनने वाली है अगर ये वेदर सिचुएशन रहती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है, जो मौसम है, वो बहुत तेज़ी से तब्दील होता है और फॉरकास्ट जो है वो अक्सर झूठी पड़ जाती है। तो इस टूर्नामेंट में 3 जो मैचेस थे वो बिल्कुल वॉश आउट हो गए और 3 ऐसे मैचेस थे जिनका जो फैसला है डकवर्थ लुइस टेक्निक या आप कह लें कि जो रूल है उसके मुताबिक हुआ। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अगर ये बारिश जारी रहती है तो कैसे फ़ैसला होगा। फ़ाइनल की कोई गेंद भी नहीं होती तो फिर क्या होगा, अगर थोड़ा सा मैच होता है तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको बाय रूल बता दूं कि आईसीसी ने अब फैसला ये किया और यही होता है कि अगर तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहले दिन कुछ खेल होता है और बारिश आ जाती है तो फिर दूसरे दिन पे ये खेल मुंतकिल किया जाएगा और वहीं से खेल को शुरू किया जाएगा। अगर तो वो उस वक्त शुरू होता है कि जब उसे शुरू किया जाए और आखिर तक उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आने वाली, तो वो वहीं से खेल शुरू होगा जहां से बॉल ख़त्म हुई थी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में हुआ था कि दूसरे रिजर्व डे आज जो था उस पे वहीं से गेंद शुरू हुई थी 47वें ओवर से और मुकम्मल मैच हुआ था। लेकिन अगर दूसरे दिन लग रहा है कि अब ओवर्स कम होंगे तो फिर उस हिसाब से सिचुएशन को देख के मैच में डकवर्थ लुइस का इतलाक हो जाएगा। लेकिन आपने बहुत से मैच देखे होंगे कि 6 ओवर्स हो जाते हैं, 7 ओवर्स जाते हैं, 8 ओवर्स हो जाते हैं। तो फाइनल का फैसला कैसे होगा? फाइनल के फैसले के लिए ये बात ज़रूरी है कि हर टीम 10 ओवर खेले, तब ही फैसला होगा। यानी कि पाकिस्तान को भी 10 ओवर खेलने होंगे और इंग्लैंड को भी 10 ओवर्स खेलने होंगे। अगर दोनों टीमें 10-10 ओवर्स नहीं खेलती तो इसको टाई माना जाएगा, फाइनल मुकाबला ड्रा हो जाएगा। चाहे पहला दिन हो चाहे रिज़र्व डे हो तो ये मुकाबला टाई होगा। तो इसके बाद क्या होगा अगर कोई भी गेंद नहीं होती या बिल्कुल थोड़ा सा खेल होता है और फिर खेल हो नहीं पाता, तो आपको बता दूं कि फिर ये मुकाबला वाकई टाई कंसिडर करके ये जो कप है, ये जो वर्ल्ड कप है, ये जो आलमी कप है, ये जो विश्व कप है, इसको दोनों ममालिक में तकसीम कर दिया जाएगा। तो ये ट्रॉफ़ी जो है वो तकसीम हो जाएगी, पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों फातेह करार दे दिए जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब दोनों टीमें 10-10 ओवर से कम खेल खेलती हैं या बिल्कुल ही दोनों दिन वॉश आउट हो जाते हैं, क्योंकि
जुमे को बारिश बताई गई है, हफ्ते को बारिश बताई गई है और इतवार को भी बारिश बताई गई है, लेकिन सोमवार को थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो उस दिन अगर कुछ खेल हो जाता है तो फिर लगता है कि सोमवार को खेल हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर दोनों टीमों को फातेह करार दे दिया जाएगा। क्या तारीख में ऐसे पहला कभी हो चुका है? तो इसकी मिसाल 2002 का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल अगर आपको याद हो, कोलंबो में था। इंडिया और श्रीलंका दोनों टीमें पहुंची हुई थी फाइनल में और फिर रिजर्व डे पर भी वॉश आउट हो गया था सारा मामला, सारा मुकाबला। तो इसके बाद ये सूरत हाल बनी कि उन दोनों टीमों को फातेह करार दे दिया था। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मेलबर्न की, जहाँ पे लग ये रहा है फ़िलहाल कि शायद पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच ना हो सके। पहले दिन तो बहुत नामुमकिन लग रहा है, दूसरे दिन पे सूरत हाल चली जाएगी और अगर दूसरे दिन पे जाती है तो फिर ये सारी वो सूरत हाल है जिससे आपको आगाह करना था कि कहाँ कहाँ का चांसेस हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के और कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थोड़ा सा मैच हो सकता है, कौन फातेह हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। लेकिन इस पे रन रेट पे कोई चीज़ नहीं आएगी कि ओवरऑल रन रेट पूरी टीम का कैसा था, ओवरऑल टूर्नामेंट में रन रेट कैसा था। सिर्फ डकवर्थ लुइस अप्लाई हो सकता है, वो होगा रिजर्व डे पे। वो अप्लाई हो सकता है कि आपने कुछ गेंदें कराई तो फिर आप अगला बकिया मैच खेल लें। लेकिन यहाँ नेट रन रेट बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार हैं या फैलाई जा रही है कि अगर ये हो जाता है कि नहीं खेलते और देखा जाएगा कि इंग्लैंड ज़्यादा मैचेस जीत रखे हैं और उनका रन रेट ज़्यादा है तो उनको फातेह करा दी जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बात पे कान ना धरें। बस हमसे जुड़े रहिए और आपको मुकम्मल तफसीलात रूल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, स्टैट्स के साथ नुमान स्पीक्स पे हासिल होंगी। अल्लाह हाफिज़।